जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत किसी परिस्थिति पर आधारित एक प्रश्न से करते हैं। कल्पना कीजिए कि सुमेर नाम का एक देश बवान देश पर हमला कर रहा है। इस पर बवान देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी स्थिति और ताकत के आधार पर बवान देश हमले का सामना करेगा, या पीछे हट जाएगा, या फिर हार मान लेगा। क्या हम इस स्थिति की तुलना दो लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप से करें? हम जिस हमले की बात कर रहे थे वह किसी के द्वारा की गई आलोचना की तरह है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आलोचना का सामना करते वक्त लोग इसी तरह के रास्ते अपनाते हैं। 1. कुछ लोग खुद को धोखा देकर आलोचना स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। 2. कुछ लोग यह जताते हैं कि उन्होंने हार मान ली है, पर वे खामोशी से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। 3. कुछ लोग पीछे हट जाते हैं ताकि वे बाकी की आलोचना से बच सके। 4. कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि वे पीछे हट रहे हैं, पर वे सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। 5. कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। 6. कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों पर दोष डाल देते हैं। अब एक कार्यकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि अरुण के पिताजी, दोस्त, शिक्षक और उसका छोटा भाई उसकी शर्ट की आलोचना कर रहे हैं। अलग अलग मौकों पर वे अरुण से कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं है। क्या अरुण उन सब के सामने एक जैसी प्रतिक्रिया करेगा? अब आप में से एक छात्र को पिता, दोस्त, शिक्षक और छोटे भाई की भूमिका निभानी है और दूसरे छात्र को अरुण की। ठीक है? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ बातों पर निर्भर करती है। हम यह देखते हैं कि आलोचना करने वाले की उम्र, भाषा, बोलने का तरीका, परिस्थिति, इरादा और उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। अब एक और कार्यकलाप। क्या आप अपने अनुभव के बारे में बताएंगे जब आपने किसी आलोचना का सामना किया था, या आप पीछे हट गए, या फिर उसे स्वीकार कर लिया था? अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद।
आलोचना का सामना करना किसी हमले का सामना करने के बराबर है, पर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि युद्ध में जीवन और मृत्यु का सवाल होता है, पर आलोचना में ऐसी कोई बात नहीं होती। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आलोचना के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने आलू का पराठा बनाकर अपने भाई को और एक दोस्त को खिलाया। पराठा थोड़ा कच्चा था। उसके दोस्त जगत ने कहा, स्वाद तो ठीक है, पर इसे थोड़ा और सेक देते तो एकदम सही बनता। उसके भाई परेश ने कहा, इसे आलू का पराठा तो नहीं कह सकते, कोई नया नाम सोचना पड़ेगा। क्या आप तीनों दिनेश, जगत और परेश की भूमिका निभा सकते हैं? आपको अभिनय द्वारा यह दिखाना है कि इसके आगे उन तीनों के बीच क्या बातचीत हुई। धन्यवाद। हमने देखा कि दोनों ही दिनेश की गलतियां बता रहे थे। जगत की टिप्पणी उपयोगी थी और परेश की टिप्पणी विनाशकारी थी। जगत ने पराठे की कमियां बताने से पहले उसके बारे में अच्छी बातें बताई। उसने एक ही बार में पराठे को खराब नहीं बताया, बल्कि उसने पराठे को और अच्छी तरह बनाने का सुझाव दिया। दूसरी तरफ परेश ने बहुत ही रूखे और अशिष्ट तरीके से आलोचना की। आलोचना दो प्रकार की होती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी। उपयोगी आलोचना में किसी भी बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सकारात्मक पहलू की सराहना की जाती है और नकारात्मक पहलू को सुधारने का सुझाव दिया जाता है। विनाशकारी आलोचना में केवल कमियों पर ध्यान दिया जाता है। हमें दोनों प्रकार की आलोचना को सुनना चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब एक परिस्थिति पर नजर डालते हैं। गोपाल को स्कूल में दिए गए एक सामूहिक कार्य का नेता बनाया गया। कार्य शुरू करने से पहले गोपाल ने सबको निर्देश दिए थे कि चाट में क्या होना चाहिए। चाट को और रुचिकर बनाने के लिए प्रताप ने उसमें कुछ उचित चीजें डाल दी। गोपाल ने चाट को देखकर आलोचनात्मक तरीके से कहा, क्या तुम सरल निर्देशों का भी पालन नहीं कर सकते? जितना बताया गया हो उतना ही करो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। नई चीजें डालकर तुमने चाट को अव्यवस्थित बना दिया है। क्या आप दोनों स्वेच्छा से गोपाल और प्रताप की भूमिका निभाकर यह बता सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा? धन्यवाद। हमने देखा कि हावी होने और किसी पर नियंत्रण रखने वाले व्यवहार का यह एक उदाहरण है। प्रताप की आलोचना करके वह उसे काबू में रखना चाहता था और खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। इस तरह की आलोचना को नियंत्रण में रखने वाली आलोचना कहा जा सकता है।
इस तरह की आलोचना में धौंस जमाने के संकेत मिलते हैं और यह अत्याचार तक भी पहुंच सकती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना। कभी कभी ऐसी आलोचना किसी नकारात्मक इरादे के बिना भी की जाती है, पर इस तरह की टिप्पणी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने उम्मीद से ज्यादा काम किया हो और उसके लिए आपकी आलोचना हुई हो? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कभी आपके साथ नियंत्रण वाली आलोचना हुई है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। प्रकाश के चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसी घटना के बारे में पढ़कर सुनाया जिसमें किसी छात्र ने अनुचित व्यवहार किया था। उन्होंने जोर से कहा, अरे रे, आजकल के छात्र तो बहुत ही दुष्ट होते हैं, बिल्कुल बिगड़े हुए। प्रकाश भी उनकी बात सुन रहा था और उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। यह देखकर चाचा जी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में यह बात नहीं कर रहा था। उन्होंने किसकी आलोचना की थी? अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी, या प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या फिर उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते? 1. अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी। 2. प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या 3. उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते। वे इनमें से किसी की भी आलोचना नहीं कर रहे थे। उनकी आलोचना तो ऐसे तीर की तरह थी जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो। वे तो बस आम तौर पर यह बात कर रहे थे। जो लोग खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं, वे इस तरह की बातें बोलते हैं। इस तरह की आलोचना का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। ऐसी आलोचना की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना, बिना किसी इरादे के। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। अब आपको बिना कुछ सोचे इस चित्र की आलोचना करनी है। आलोचना करने का कोई भी कारण या प्रमाण नहीं देना है। यह कौन करना चाहेगा? कृपया यहां आ जाइए। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। यह भी एक तरह की आलोचना है। इसे हम आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना कह सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर बात पर टिप्पणी करते हैं। वे हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। वे जल्दी से यह बता देते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। यह
उनका स्वभाव होता है। वे इस आदत से दूर नहीं रह पाते। इस तरह की आलोचना पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने इस तरह की आलोचना की हो? उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई चित्र या रंगोली बनाई, तब उस व्यक्ति ने आदत से मजबूर होकर किस तरह आलोचना की? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। संक्षिप्त में कहें तो हमें उपयोगी और विनाशकारी आलोचना को ठंडे दिमाग से सुनना चाहिए और उनमें बताए गए तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें बिना किसी इरादे वाली, नियंत्रण में रखने वाली और आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। अब हम कुछ गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें ठीक से याद रहे और हम इन्हें वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करना सीख सकें। प्रश्न 1। स्कूल के वार्षिक उत्सव के लिए आपको एक नाटक तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। नाटक के अभ्यास के दौरान एक कलाकार संवाद बोलते समय बार बार कोई गलती कर रहा है। आप उसे क्या कहेंगे? जवाब: 1। जब तुम एक संवाद भी ठीक से नहीं बोल सकते तो नाटक में भाग क्यों लेते हो? 2। इस भूमिका के लिए तुम्हारी आवाज बिल्कुल सही है और तुम उच्चारण भी अच्छी तरह कर रहे हो, बस तुम्हें संवाद सही ढंग से बोलने हैं। चलो फिर से प्रयास करते हैं। 3। संवाद को फिर से पढ़ो और उसे बिना किसी गलती के बोलो। प्रश्न 2। एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए आप कतार में खड़े हैं। एक पुलिस अफसर कतार में लगे बिना सीधा मशीन की तरफ जाने लगा। आप उसे क्या कहेंगे? जवाब: 1। ये पुलिस अफसर कितने बदतमीज होते हैं, वे कभी किसी का आदर नहीं करते। 2। ये पुलिस अफसर कितने बदतमीज होते हैं, पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा या कर रही। यह तो शायद कतार को व्यवस्थित करने जा रहा है। 3। आप कृपया कतार में लग जाइए, नहीं तो दूसरे लोग भी आपकी तरह कतार छोड़कर आगे जाने लगेंगे। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे?
तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका फिर से स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सबने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। स्कूल के वार्षिक उत्सव के लिए आपको एक नाटक तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। नाटक के अभ्यास के दौरान एक कलाकार संवाद बोलते समय बार बार कोई गलती कर रहा है। आप उसे क्या कहेंगे? यह जवाब: जब तुम एक संवाद भी ठीक से नहीं बोल सकते तो नाटक में भाग क्यों लेते हो, अनुचित है, क्योंकि नकारात्मक और विनाशकारी आलोचना करने से उस कलाकार की सही गलती सामने नहीं आएगी। इसके अलावा ऐसा रूखा व्यवहार करने से उस व्यक्ति को ठेस पहुंचेगी। यह जवाब: संवाद को फिर से पढ़ो और उसे बिना किसी गलती के बोलो, अनुचित है। यह नियंत्रण करने वाली आलोचना है। इसमें भी उस व्यक्ति की गलती सामने नहीं आएगी। जबकि यह जवाब: इस भूमिका के लिए तुम्हारी आवाज बिल्कुल सही है और तुम उच्चारण भी अच्छी तरह कर रहे हो, बस तुम्हें संवाद सही ढंग से बोलने हैं। चलो फिर से प्रयास करते हैं, उचित है। ऐसा कहने से उस व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू सामने आएंगे और उसे अपनी गलती समझ में आएगी। इस आलोचना से उसे अपनी गलती सुधारने का सुझाव भी मिलेगा। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए आप कतार में खड़े हैं। एक पुलिस अफसर कतार में लगे बिना सीधा मशीन की तरफ जाने लगा। आप उसे क्या कहेंगे? यह जवाब: ये पुलिस अफसर कितने बदतमीज होते हैं, वे कभी किसी का आदर नहीं करते, अनुचित है। आदत की वजह से की गई आलोचना कभी उपयोगी नहीं होती, क्योंकि उसमें केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान दिया जाता है। यह जवाब: ये पुलिस अफसर कितने बदतमीज होते हैं, पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा या कर रही, यह तो शायद कतार को व्यवस्थित करने जा रहा है, भी अनुचित है। इसमें सामान्य आलोचना की गई है जो दर्शाती है कि केवल आप सही हैं और बाकी सब गलत हैं। जबकि यह जवाब: आप कृपया कतार में लग जाइए, नहीं तो दूसरे लोग भी आपकी तरह कतार तोड़कर आगे जाने लगेंगे, उचित है, क्योंकि उपयोगी आलोचना से उचित बातें सामने आती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि गलत काम करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों के सारे जवाब उचित थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?